Class 10 Electricity. The question is, thus the equivalent resistance when the following are connected in parallel. A 1 ohm and 10 to the power 6 ohm. B 1 ohm and 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohm. एक ओम तथा 10 पर पावर 6 ओम. बी 1 ओम 10 पर पावर 3 ओम तथा 10 पर पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं. तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे? आंसर लिखेंगे. द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल the net resistance in parallel is given by श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध बराबर 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो मैनी. जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको इस हिसाब से जोड़ा जाता है. हियर अब ए नंबर का हम सॉल्यूशन करते हैं. ए हियर R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ओम. यहाँ R1 बराबर 1 ओम तथा
R2 बराबर 10 टू द पावर 6 ओम दिया है। तो रूल्स के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार से इसको हम, क्या फॉर्मूला है, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सो now R1 equal to 1, now you will have to write that equal to 1 by 1 plus 1 by 10 to the power 6। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा, 10 टू द पावर 6। अब 1 से 10 टू द पावर को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर 6 होगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि 10 टू द पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होती है 10 टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 6। इज इट क्लियर? इक्वल टू 1 बाय RP। यहाँ जो 1 बाय RP है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या मान निकलता है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या हो जाता है, 10 टू द पावर 6 इक्वल टू RP इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 1। या हम अगर RP को इधर हम रख लेते हैं तो इधर क्या बचता था, 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 6 प्लस 1। यहाँ पर 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 6 प्लस 1 इक्विवेलेंट टू 1 ओम। यह जो है 1 ओम के बराबर होता है, इसलिए RP बराबर 1 ओम। ये हमें याद रखनी होगी कि 10 टू द पावर 6 बाय 10 टू द पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 1 ओम। Now we has given that R1 equal to 1 ohm, R2 equal to 10 to the power 3 ohm and R3 equal to 10 to the power and R3। The value of R3 is 10 to the power 6। Now we should have to add all three resistance। यहाँ लिखेंगे, दिया है कि, हिंदी वाले लिखेंगे दिया है कि R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 10 टू द पावर 3 ओम। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 यानी कि 1 बाय 1 प्लस 1 बाय R2 दैट में 10 टू द पावर क्यू प्लस 1 बाय R3 में 10 टू द पावर 6। इज इट क्लियर? अब हम 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 6 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय RP इक्वल टू 10 टू द पावर 6। ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही होगा, इतना को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि क्या लिखना, 1 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस यहाँ पर 1 है ही, 10 टू द पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 इसका कट जाएगा, है ना। 10 पर पावर 6 को 10 पर पावर 3 से डिवाइड करें तो ये पावर कट जाता है, यानी कि क्या आ जाएगा, 3 इसमें घट जाता है,
यानी कि हो जाएगा 10 टू द पावर 6 माइनस 3, यानी कि 10 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू, अब 10 टू द पावर 6 है, इसको 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 10 टू द पावर 6 माइनस 6, यानी कि 10 टू द पावर 0, यानी कि 1. सो वी कैन राइट दैट हियर 1 इंटू 10 टू द पावर 6. Sorry. 10 to the power 6, 10 to the power 6 into 10 to the power 3, और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 6 को 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा. इस प्रकार से हमें जो प्राप्त हुई वो प्राप्त हो रही है 1 बाय आर पी इक्वल टू 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 6. इज इट क्लियर? अब यहां पर हम लिख सकते हैं 1 बाय आर पी इक्वल टू 10 टू द पावर 6, यानी कि 10 पर पावर 6 मतलब कितना हुआ, 1 पर 1 2 3 4 5 6 0, 10 पर पावर 3 मतलब 1 2 3 0 प्लस 1 बट 10 पर पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 0. नहीं, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय आर पी इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 1 4 1 2 3 4 0 0 1 0 0 1 अपॉन 1 0 0 0 0 0 4 5 6. अब हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे. यहां पर हम करते हैं, यहां पर हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आर पी इंटू 1 0 0 1 0 0 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 0, चूंकि एक से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 0 0. अब आर पी बराबर हम क्या हो जाता है 1 पर 1 2 3 4 5 6 0 डिवाइडेड बाय, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइडेड हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 1. इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है 0.999 ओम. अब 0.99 ओम को हम इक्वल टू लिख सकते हैं 1 ओम के बराबर, क्योंकि 0.999 आ रहा है इसलिए हम इसको 1 ओम लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? Now, question number 2. An electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance
what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes a much current as all three applicants and what is the current through it. एक 100 ओम का एक विद्युत लैंप 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 20 वोल्ट के विद्युत स्रोत के 20 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा? उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। Given that the electric lamp of 100 ohm दिया है कि
electric lamp equal to 100 ohm, toaster equal to 50 ohm, and water filter equal to 500 ohm. विद्युत लैंप, टोस्टर और वाटर फिल्टर तीनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो तीनों को अगर हम जोड़ते हैं पार्ट्स क्रम में तो फॉर्मूला क्या है? Rp इक्वल टू 1/R1 इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/Rp इक्वल टू 1/R1 100 प्लस 1/R2 50 प्लस 1/R3 500। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितनी आ जाएगी? 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 50 से इसको डिवाइड करेंगे 10 बार में तो 10 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 500 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार में तो 1 हो जाएगा। यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 1 अपॉन 500, या यहाँ पर लिख सकते हैं 16/500। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1/Rp इक्वल टू 16/500 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो Rp इंटू 16 बराबर 500 इंटू 1, या Rp बराबर क्या आ जाएगा? 500/60, क्योंकि इधर गुना है, गुना आकर के इधर क्या आ जाएगा? भाग में परिवर्तित हो जाएगा। और जब भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 31.25 ओम। 31.25 ohm. Now, using Ohm's law, ओम के नियम से ओम का नियम क्या है? V बराबर I इंटू R। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। ठीक है, तो वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो I बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट बटे प्रतिरोध अभी हमने निकाला वोल्ट बटे 31.25 ओम। ठीक है, इसको जब वोल्ट बटे एम्पियर जब करते हैं तो वो बदल जाता है, वो वोल्ट बटा ओम एम्पियर में बदल जाता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 7.04 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि V/ओम इक्वल टू एम्पियर, यहाँ मेंशन कर देना V/ओम बराबर एम्पियर होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक जो स्त्री का जो प्रयोग किया जाएगा वह तीनों प्रतिरोध के बराबर यानी कि 7.04 ओम के एम्पियर का वो होगा। इज इट क्लियर? Question number 3. How can three
register of resistance, how can three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of A 4 ohm, B 1 ohm. दो ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध फोर ओम भी 1 ओम हो। आंसर लिखेंगे इसका to get total resistance connect 3 ohm and 6 ohm resistors in parallel and 2 ohm resistance in series with the resistant कुल 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीन ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ना होता है तथा 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे।
यहाँ प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं। ये बैटरी है, बैटरी से यहाँ से निकल रही है ये तार। और इस प्रकार से हम ये सर्किट बनाते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के लिए हम ऐसे 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 लिखते हैं। एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, इनको हम जो इसको जोड़ेंगे पैरेलल, तो इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ये यहाँ से जुड़ गया। और एक और रेजिस्टेंस जो होगा वो यहाँ से होकर जुटी हुई। ये जो होगा रेजिस्टेंस ये 3 ओम का होगा, ये 6 ओम का होगा, ये 2 ओम का होगा। इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखेंगे सिंस 3 ओम, since 3 ohm resistor in parallel, so the net resistance, क्योंकि 3 ओम का रजिस्टर समांतर क्रम में है, अतः कुल प्रतिरोध होगा वन बटे R12 बराबर 1 बटे R1 जोड़ 1 बटे R2, या इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे R12 इक्वल टू 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 6। यहाँ 1 बटे 3 और 1 बटे 6 का 1 बटे 3 जोड़ 1 बटे 6, ये 3 और 6 है। तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे 6 और 3 का, तो 6 हो गया। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 6। या इसको हम लिख सकते हैं 3/6, या हम इसको लिख सकते हैं 1/2, या हम लिख सकते हैं 1 बटे R12 बराबर 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा R12 इक्वल टू, R12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 ओम, यानी कि R12 बराबर 2 ओम यहाँ पर प्राप्त होगा। अब लिखेंगे नाउ, इसके आगे लिखना है नीचे, नाउ द रिजल्टेंट R12 and 2 ohm resistors are in series, so the net resistance is, अब चूंकि
R12 और 2 ओम दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है, अतः कुल प्रतिरोध होगा R इक्वल टू R12 प्लस 2 ओम। R12 कितना है? 2 प्लस 2 ओम, यानी कि 2 ओम प्लस 2 कितना? 2 प्लस 2 कितना जाएगा? यानी कि 2 प्लस 2 4 ओम। ये हो गया आंसर। R12 बराबर 2 ओम है, 2 ओम यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर आ जाइए, मैं यहाँ फिगर में इन दोनों 6 ओम और 3 ओम दोनों को जोड़ा गया तो कितना आया? 6 ओम और 2 ओम दोनों चूंकि पैरेलल है, इसलिए पैरेलल जो जोड़ा गया 2 ओम है और 2 ओम यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा यहाँ से तार से यहाँ तक में, वो कितना होगा? 2 ओम का यहाँ पर होगा, 2 ओम का यहाँ पर होगा, इसलिए R12 प्लस 2 ओम इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी कि 4 ओम। ओम को हम इस तरह से लिखते हैं साइन, ये ओम का साइन है। ओम प्लस 2। अब इसमें एक और सवाल है कि 1 ओम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। बी नंबर, टू गो टोटल रेजिस्टेंस 1 ohm, connect 2 ohm, connect 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm resistor in parallel। इसको क्या करना होगा? हमको पैरेलल में इसको कनेक्ट करना होगा। किस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? ये सेल है, सेल से जोड़ना है और तीनों प्रतिरोध को पैरेलल रखना है। 3 प्रतिरोध क्या है? ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, इसको इस तरह से पहले रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ हम जोड़ते हैं, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया और तीसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है ना। अब इनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या करना होगा? तीनों को एक पॉइंट पर मिला देंगे, ठीक है। और इस तरह से ये सेल है, ये हो गया। ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ये हो गया 2 ओम, ये होगा 3 ओम और ये होगा 6 ओम। अब इसको हमें जोड़ना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 1/R RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ है 1/RP इक्वल टू 1/R1 कितना है? 2 ओम प्लस 1/R2 कितना है? 3 ओम प्लस R3 क्या है? 1/6 ओम। अब यहाँ पर 1/RP इसका एलसीएम लेंगे 3 2 6 का, तो 6 हो जाएगा, या 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे, 1 गुना 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। 1/RP इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1/6, यानी कि 1/RP इक्वल टू हम लिखेंगे 3 2 5 1 6/6। ये कट गया, कितना हो गया? 1/6।
कि अगर 1 ओम प्राप्त करना है तो हमें इसे क्या करना होगा, इस पैरेलल क्रम में जोड़ना होगा। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन नंबर 4। What is the highest A highest, B the lowest, total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance (4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। क्वेश्चन है, प्रश्न है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, कि ए अधिकतम तथा बी न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। नाउ अधिकतम प्रतिरोध के लिए the highest total resistance is given by the highest total resistance is given by सबसे अधिक प्रतिरोध के लिए R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4, यानी कि R1 कितना है, 4 जोड़ 8 जोड़ 12 जोड़ 24, यानी कि 48 ohms। B the lowest total resistance is given by सबसे कम प्रतिरोध के लिए 1/Rp = 1/R1
जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 जोड़ 1/R4 1/4 जोड़ 1/8 जोड़ 1/12 जोड़ 1/24 एलसीएम लेंगे 24 हो जाएगा। अब 1 इंटू 4 छक 24 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 12 दूनी 24 दो बार में कटेगा नहीं, प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1/24 6 3 9 10 11 12/24 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 और सॉरी 12/24 हो गया वो, सॉरी 1/RP बराबर 12/24 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो RP बराबर 24 RP 12 इंटू RP इक्वल टू 24 इंटू 1। तो इस तरह से RP बराबर क्या आ जाएगा 24/12 यानी कि 2 ओम। सबसे कम जो है वो 2 ओम होगा और अधिकतम 48 ओम होगा। एक को सीरीज में जोड़ा गया, दूसरे को पैरेलल में जोड़ा गया। पैरेलल में जोड़ने से प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है, सीरीज में जोड़ने से प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होता है। Is it clear? Good morning, class 10, electricity. Question number 5. Compute the heat generated while transferring 9600 coulomb of charge in 1 hour through a potential. Different of 50 वोल्ट। 1 घंटे में 50 वाट 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 9600 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। Now, according to Joule's law, हम इसको सॉल्व करेंगे। According to Joule's law of heating, the amount
of heat produced is given by जूल के नियम के अनुसार एक ऊष्मा उत्पन्न करने वाला उत्पन्न अवयव इस प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न करेगा H बराबर वी आई टी, ये फॉर्मूला है। H बराबर वी आई टी, वेयर V इक्वल टू 50 वोल्ट, जहां V बराबर 50 वोल्ट है और I बराबर I बराबर क्या जगह चार्ज बटे टाइम। आवेश बटे समय। तो यहाँ पर आवेश कितना है 9600। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर जो दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, Q बराबर दिया है 9600 कूलम। और क्या दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड। और V बराबर दिया हुआ है 50 वोल्ट। अब यहाँ पर हमें निकालना जो है वो उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है ना। तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर जनरेटेड चार्ज हीट या ऊष्मा बराबर फॉर्मूला होगा Q इंटू V। तो यहाँ पर Q बराबर क्या दिया हुआ है, Q बराबर दिया 9600 इंटू V, वोल्ट दिया हुआ है 50 वोल्ट, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 56 30 की 0 हाँ 3 45 4 8 0 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे
1 0 2 3 4 0 रह गया, और फिर ये 48.0 इतना जूल, चूँकि उष्मा को हम जूल में मापते हैं। और इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम जहाँ तक हो सके उसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, अब इसको हम 10 टू द पावर में लाने के लिए हम लिख सकते हैं 48 इंटू 1 1 2 3 4 5 0, या इसको हम लिख सकते हैं 48 को 10 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ 1 0 0 0 0 है, 1 2 3 4 5 0, यहाँ 10 से हम गुना कर देंगे, इसको गुना भाग ये कट जाएगा, बराबर ही है। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यह 4.8 हो जाता है, और यहाँ क्या आ जाता है 1 0 0 0 0 0 6 0 हो जाता है, ठीक है। 5 तो था ही, 1 0 हो गए, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। हम अगर ये भी लिखते हैं तो आंसर गलत नहीं हुआ, लेकिन इसको हम शॉर्ट करने के लिए इसको शॉर्ट टर्म में लाने के लिए हम इसको कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। इज इट क्लियर? तो किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे 10 से हम गुना भाग कर सकते हैं, दोनों को 10/10 से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। बीस ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत स्त्री 5 ओम विद्युत धारा लेती है, तीस सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करिए। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो R बराबर ओम दिया हुआ है, I बराबर 5 एम्पियर, और T बराबर दिया हुआ है 30 सेकंड, और R बराबर दिया हुआ है 20 ओम, प्रतिरोध दिया हुआ है ना 20 ओम। अब हमें जो निकालना है वो ऊष्मा, तो यहाँ पर ऊष्मा बराबर होगा हीट या ऊष्मा बराबर फार्मूला होगा I²RT, हीट या ऊष्मा बराबर I²RT। यहाँ पर जो दिया हुआ है I का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर गुना R बराबर दिया हुआ 20 गुना T दिया हुआ है 30 सेकंड, यानी कि इसको हम लिखेंगे 25 गुना 20 गुना 30, यानी कि 25 दूनी 50, 500 गुना 30, यानी कि 5 दिया 15, 1 2 3 3 इतना जूल। या इसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 15, ठीक है, इंटू 1000, या हम लिख सकते हैं 15/10 इंटू 1000 इंटू 10, नहीं इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो गया, और 10 पर पावर 1 2 3 4 हो गया, तो इसको लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। आंसर now the next question, question number 7,
An electric motor take 5 ampere 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपमुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। उपमुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। यहाँ जो दिया गया है, दिया है गिवन दैट I बराबर 5 एम्पियर, वोल्ट बराबर 220 वोल्ट, T इक्वल टू 2 आवर इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू 60 7200 सेकेंड। शक्ति बराबर शक्ति या पावर इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो होता I इंटू वी। तो यहाँ पर I क्या है, 5 इंटू वी क्या है 220 वोल्ट। तो 5 इंटू वी दैट मीन्स हो जाएगा 5 10 के 0 हाथ में 5 10 11 110 0 इतना वाट इसका हो जाएगा शक्ति पावर। तो 2 घंटे में उपयुक्त ऊर्जा, 2 घंटे में उपमुक्त ऊर्जा एनर्जी consumed in 2 hours equal to 1100 power into time T into T। तो पावर कितना है 1100 into टाइम कितना हुआ 2 घंटा, यानी कि 2 आवर, यानी कि ये हो जाएगा 2 आवर। अगर इसको हम चेंज करते हैं तो फिर हो जाएगा 2200 वाट
घंटा, प्रति घंटा, ठीक है ना। या इसको लिख सकते हैं, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 2200 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा किलोवाट, किलोवाट पर घंटा, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, 2.2 किलोवाट प्रति घंटा, kWh। क्वेश्चन नंबर 8, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal part. These parts are then connected. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R1, then the ratio R upon R1 is A 1/25, B 1/5, C 5, D 25। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को पांच बराबर भागों में काटा जाता है। 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है, यदि संयोजन के तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R डैश का अनुपात R डैश का अनुपात का मान क्या होगा? A 1/25, B 1/5, C 5, D 25। अब हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है। All the 5 parts यहाँ पर लिखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ पीस ऑफ वायर डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स लेंथ, इसको जो है 5 भागों में बांटा गया। इट इज द पीस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट आर बाई 5 लिखेंगे। इफ द पीस ऑफ रेजिस्टेंस of each part equal to r by 5, यदि प्रतिरोध के प्रत्येक भाग का मान r/5 हो, इसे पार्श्व क्रम में समायोजित करने पर अरेंज all in parallel, वन बटे R1 के बराबर है। 1/R1 बराबर 1/R5 प्लस 1/R5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, 1 2 3 4 प्लस 1/R/5। अब यहां पर हम लिख सकते हैं 1/R बराबर, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5/R जोड़ 5/R जोड़ 5/R जोड़ 5/R जोड़ 5/R। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/R1 बराबर, R का एलसीएम लेंगे तो R ही हो जाएगा, नहीं R को R से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, फिर R से डिवाइड करेंगे 5, इस तरह से 5 प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 1/R' इक्वल टू 25/R। यानी कि इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या होता है, R' 25 इक्वल टू R, या R' इक्वल टू R/25, नहीं, या हम लिख सकते हैं कि R'/R बराबर 25। इसलिए हम लिख सकते हैं R'/R बराबर 25। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 25, इसको R को इधर कर दें, यहाँ पर ये नहीं कर करके हम ये कर सकते हैं कि हम R' को इधर कर दें, तो 25 इक्वल टू R' बराबर 25, R'/R बराबर 25। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी इज आंसर। क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। The question is, thus the equivalent resistance
Just the equivalent resistance when the following are connected in parallel. A 1 ohm and 10 to the power 6 ohm, B 1 ohm and 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohm. एक ओम तथा 10 पर पावर 6 ओम, बी 1 ओम 10 पर पावर 3 ओम तथा 10 पर पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे? आंसर लिखेंगे, द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, the net resistance in parallel is given by श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध बराबर 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो मैनी। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको इस हिसाब से जोड़ा जाता है। हियर अब ए नंबर का हम सॉल्यूशन करते हैं। ए हियर R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ओम। यहाँ R1 बराबर 1 ओम तथा R2 बराबर 10 टू द पावर 6 ओम दिया है। तो रूल्स के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार से इसको हम क्या फॉर्मूला है, 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। So now R1 equal to 1. Now you will have to write that equal to 1 by 1 plus 1 by 10 to the power 6। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे।
तो क्या होगा 10 टू द पावर 6। अब 1 से 10 टू द पावर को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर 6 होगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि 10 टू द पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होती है 10 टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 6। इज इट क्लियर? इक्वल टू 1 बाय RP। यहाँ जो 1 बाय RP है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या मान निकलता है? अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या हो जाता है 10 टू द पावर 6 इक्वल टू RP इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 1। या हम अगर RP को इधर हम रख लेते हैं तो इधर क्या बचता था 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 6 प्लस 1। यहाँ पर 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 6 प्लस 1 इक्विवेलेंट टू 1 ओम। यह जो है 1 ओम के बराबर होता है, इसलिए RP बराबर 1 ओम। ये हमें याद रखनी होगी कि 10 टू द पावर 6 बाय 10 टू द पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 1 ओम। Now B has given that R1 equal to 1 ohm, R2 equal to 10 to the power 3 ohm and R3 equal to 10 to the power and R3. The value of R3 is 10 to the power 6. Now we should have to add all three resistance. यहाँ लिखेंगे दिया है कि हिंदी वाले लिखेंगे दिया है कि R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 10 टू द पावर 3 ओम। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 यानी कि 1 बाई 1 प्लस 1 बाई R2 दैट में 10 टू द पावर Q प्लस 1 बाई R3 में 10 टू द पावर 6। इज इट क्लियर? अब हम 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 6 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई RP इक्वल टू 10 टू द पावर 6। ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही होगा, इतना को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि क्या लिखना 1 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस यहाँ पर 1 है ही 10 टू द पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 इसका कट जाएगा, है ना। 10 पर पावर 6 को 10 पर पावर 3 से डिवाइड करें तो ये पावर कट जाता है, यानी कि क्या आ जाएगा 3 इसमें घट जाता है, यानी कि हो जाएगा 10 टू द पावर 6 माइनस 3 यानी कि 10 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू अब 10 टू द पावर 6 है, इसको 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 10 टू द पावर 6 माइनस 6 यानी कि 10 टू द पावर 0 यानी कि 1। सो वी कैन राइट दैट हियर 1 इंटू 10 टू द पावर 6।
10 to the power 6, 10 to the power 6 into 10 to the power 3 और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 to the power 6 को 10 to the power 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। इस प्रकार से हमें जो प्राप्त हुई वो प्राप्त हो रही है 1 बाय आर पी इक्वल टू 10 to the power 6 प्लस 10 to the power 3 प्लस 1 अपॉन 10 to the power 6। इज इट क्लियर? अब यहां पर हम लिख सकते हैं 1 बाय आर पी इक्वल टू 10 to the power 6, यानी कि 10 पर पावर 6 मतलब कितना हुआ? 1 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो, 10 पर पावर 3 मतलब 1 2 3 जीरो प्लस 1 बट 10 पर पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो। नहीं, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय आर पी इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 1 4 1 2 3 4 0 0 1 0 0 1 अपॉन 1 0 0 0 0 0 4 5 6। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। यहां पर हम करते हैं, यहाँ पर हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आर पी इंटू 1 0 0 1 0 0 1 हो जाएगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 0, चूंकि एक से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 0 0। अब आर पी बराबर हम क्या हो जाता है 1 पर 1 2 3 4 5 6 0 डिवाइडेड बाय, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइडेड हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 1। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है 0.999 ओम। अब 0.99 ओम को हम इक्वल टू लिख सकते हैं 1 ओम के बराबर, क्योंकि 0.999 आ रहा है इसलिए हम इसको 1 ओम लिख सकते हैं। इज इट क्लियर?